13 जून को ईरान पर पहले ही हमले में इसराइल ने ईरान की आला फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों को कत्ल कर दिया था, जिससे यह पैगाम मिला था कि इसराइल की इंटेलिजेंस ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक घुसी हुई है और किसी भी अहम शख्सियत और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। और अब खुद ईरानी हुकूमत मुबैना इसराइली एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन के मुताबिक ईरान के अंदरूनी ज़राए ने उन्हें बताया है कि ये जंग अब क्लीन अप ऑपरेशन में तब्दील हो गई है। ईरान में मुसाद के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ईरान में इसराइल के तकरीबन 5000 एजेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 700 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद से पूछगछ के दौरान 5000 एजेंट्स का नंबर सामने आया है, जिनमें अफगानी, यूक्रेनी और यूरोपीय बाशिंदे शामिल हैं। इसके अलावा खबर सामने आई है कि आज ही इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 3 अफराद को फांसी दे दी गई है। मगर अब तो यहाँ तक तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईरान पर पहले हमले में टॉप मिलिट्री क़यादत और न्यूक्लियर साइंसदानों को मारने के बाद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार, ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब फोर्स के सीनियर कमांडर्स को बराह रास्त फ़ोन करके निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने, फूट डालने और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें कर रही थी। और ऐसा ना करने की सूरत में इन कमांडर्स को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसी ही फ़ोन कॉल लीक कर दी है। ताहम ये पहलू भी अहम है कि जहां इन नई तफसीलात से अभी तक इसराइली इंटेलिजेंस की ईरान में बरतरी और सलाहियत मज़ीद साबित हो रही है, तो वहीं इससे इसराइल की ईरान में रजीम के खिलाफ बगावत पैदा करने और ईरानी फ़ौज में फूट डालने की कोशिश नाकाम होने का इशारा भी मिलता है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी रजीम के अंदर से बगावत की कोशिशों या फूट पड़ने का कोई इशारा नहीं मिला, जिसकी नेतन्याहू उम्मीद कर रहे थे। अपनी तकारीर में ईरानी अवाम को मुखातिब करके रजीम के खिलाफ खड़े दे रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को ईरान पर इसराइल के पहले फ़िज़ाई हमले, जिसमें टॉप मिलिट्री क़यादत और जौहरी साइंसदान मारे गए थे, उसके चंद घंटों बाद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकारों ने खुफिया मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद बज़ाहिर ईरान की थियोक्रेटिक रजीम को तकसीम करना और गैर मुस्तहकम करना था। ये बात 3 ऐसे अफराद ने बताई जो इस ऑपरेशन से आगाह थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए काम करने वाले अफराद जो फ़ारसी बोलते हैं, उन्होंने आला ईरानी हुकाम को उनके सेल फोन्स पर कॉल्स की और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के रजीम की हिमायत बंद नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करने वाले इन 3 अफराद में से एक का अंदाजा था कि ताकतवर ओहदों पर फाइज 20 से ज़ायद ईरानियों से रब्ता किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली ओहदेदार ने बताया कि कुछ सीनियर ईरानी शख्सियात को उनके दरवाजे के नीचे एक वार्निंग लेटर मौसूल हुआ, बाज़ को बराह रास्त फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और बाकियों से उनकी बीवियों के ज़रिए रब्ता किया गया। इस ऑपरेशन से वाकिफ़ एक शख्स ने बताया कि कुछ सीनियर ईरानी हुक्काम से कई बार रब्ता किया गया, जिसके नतीजे में उनके और इसराइली इंटेलिजेंस के दरमियान मुकालमा भी हुआ। वाशिंगटन पोस्ट ने 13 जून को की गई ऐसी ही एक कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी है, जिसमें इसराइली एहलकार ईरानी कमांडर से कह रहा है कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो, अपने बीवी बच्चों समेत फरार हो जाओ, वरना तुम पहले ही हमारी लिस्ट में हो। तुम्हें, तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे बच्चों को, सबको मिटा देंगे। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं कि एक वीडियो बनाओ और उसे जारी करो और उसमें कहो कि हम इस हुकूमत से क़ता ताल्लुक़ कर चुके हैं। सुनिए इस मुबैना ऑडियो में इसराइली एहलकार पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर को कैसे धमका रहा है। हेलो सरदार, سلام علیکم. سردار سلام علیکم. داری من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو هم بهت پیشنهاد میکنم فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستین. با خاک تو، خانوادت، بچه‌هات همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که باهات صحبت کردم وقت داری فرار کن، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشت. تو هم میخوای یکی از اونا باشی؟ تو هم میخوای بعدی باشی تو لیست؟ تو هم میخوای زن و بچت رو به فنا بدی؟ خب دارم بهت میگم، بهت پیشنهاد دادم، زنگ زدم بهت بگم 12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنی. ما از این حکومت دست کشیدیم و نمیخوایم جونمون رو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمون رو 46 سال نابود کردن. فقط کشتن، فقط دزدیدن، فقط بردن، فقط
که کردن. من آدرس تلگرام برات میدم بفرست. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाजे नहीं है कि ऐसी कोई वीडियो बनाई और भेजी गई है या नहीं, ताहम इस ऑपरेशन से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक समझा जा रहा है कि ये जनरल अभी जिंदा हैं और ईरान में ही हैं। लेकिन एक दूसरे शख्स ने बताया कि इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ईरानी क़यादत को कार्रवाइयों से रोकना और कन्फ्यूज करना था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने ईरान की फौज या पासदारान इनकलाब के आला अहदेदारों में से किसी किस्म की डिफेक्शन के इशारे नहीं देखे।